This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही अजीब और हैरत की बात है कि हमारे मुल्क में जब किसी चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो वो ख़बर होती है, और जब प्राइस नीचे आती है तो वो ख़बर नहीं होती है। और जैसे कि आपको ये भी मालूम है कि हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। ख़ासतौर से जो पेट्रोल है फ़ी लीटर 62.77 इस वक्त जो है दस्तियाब है बाज़ार में। और दूसरी जानिब कराची की बात करें तो दूध की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफा हुआ है। इसी पर आज हम बात करेंगे और हमारा टॉपिक है राइज इन मिल्क प्राइजेस, की कंसर्न फॉर कंज्यूमर। और जनाब हमारे जो गेस्ट हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ करवा दूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में ख़बर भी बताती हूँ। हमारे साथ हैं कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन। इनसे मिलते हैं और इनसे भी मालूमात करते हैं कि ये जो मैंने खबर बताई है किस हद तक दुरुस्त है, क्या अभी सिर्फ फैसला किया गया है या इजाफा भी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच कौकब साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। कौकब साहब, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा अपने नाज़रीन को पहले खबर बता दूँ जो मेरे पास है। इसमें हमारे पास जो खबर है मिल्क प्राइजेस के हवाले से कि इसकी कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा है, और दूध की जो कीमतों में इजाफे का फैसला हुआ है वो डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया। और साथ साथ दूध की जो नई कीमत है 6 रुपये इजाफे के बाद इस वक्त 90 रुपये फ़ी लीटर से मुकर्रर हो गई है। और जबकि ऑलरेडी हमने अभी जब लोगों से मुख्तलिफ उनसे वो लिए कमेंट्स दिए तो उसमें ही पता चला कि कहीं पे 90 रुपीज़ ऑलरेडी मिल रहा है, कहीं 95 है, तो कहीं 100 रुपीज़ तक उसकी प्राइजेज़ हैं। असल हकीकत क्या है ये भी जानते हैं। और जब पेट्रोल की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी जनाब पेट्रोल जो है वो इस वक्त जो पानी है, मिनरल वाटर की जो बॉटल है उसकी प्राइस के करीब करीब है, जो कि 60 रुपीज़ की मिलती है 1 लीटर की। तो जनाब अब 62.77 जो है फ़ी लीटर पेट्रोल मिलने लगा। ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कौकब साहब यहाँ पे सवाल यही बनता है और हर एक के जहन में आता है कि जब कहते हैं कि ये जब आलमी मंडी में या ओवरऑल जो है जब पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उसकी कीमतों में कमी होती है तो उसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट जो है आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उन पर पड़ता है। तो किस हद तक ये दुरुस्त नहीं, बिल्कुल हकीकत में मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इसको जो है इसकी प्राइजेस कम की, और जिसकी वजह से लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीदारी है उसमें इजाफा होगा, मार्केट बेहतर होगी। और जो तमाम लोग जो अब बाज़ार में जाते हैं, मगर जब मार्केट जब भी बेहतर हो सकती है जब पोजीशन इस तरह हो कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो अगर कम हुई हैं तो उसके तनासुब से जो है वो कीमतें कम की जाएँ। जैसे मैंने भी देखा कि ट्रांसपोर्ट के किराए में जो है मुख्तलिफ तमाम सूबाई हुकूमतों ने उसमें जो है कहा है कि हम उसके हिसाब से तनासुब से जो है ट्रांसपोर्ट के किराए में भी कमी करेंगे। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम जो है इसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो हम भी जो है, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जो कि सामान लेके जाते हैं, तरसील हमारे यहाँ से पंजाब तक होती है और दूसरे शहरों में होती है, उनकी एसोसिएशन ने भी ये ऐलान किया गया। ये खुश आइंद बात है। मगर अफसोस की बात यह है कि जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइजेस कम हो रही हैं, पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम प्राइस के साथ साथ सिर्फ पेट्रोलियम प्राइस पे ही क्यों फोकस है, सिर्फ उसके साथ जो आपने देखा कि मोटर ऑयल जो उसकी कीमत क्यों नहीं कम हुई। गुज़िश्ता कई महीनों से मुतवातर जो हुकूमत कम कर रही है पेट्रोल प्राइस पे, तो हुकूमत उसकी तरफ भी तवज्जो दे कि वो जो उनकी प्राइजेज़ है तमाम दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत की उसकी कीमतों में भी कमी की जानी चाहिए। और इसके लिए जो है मैंने अभी हमारे जो लॉयर हैं सीनियर वाइस चेयरमैन लीगल अफेयर्स जावेद अहमद चतारी साहब से कल डिस्कस किया, और अगर हम ये इसका देखेंगे कि कितना फ़र्क आना चाहिए तो, और अभी तक तमाम जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट में जो कि मोटर ऑयल कहलाता है, चाहे वो कार का ऑयल हो और चाहे वो मोटरसाइकिल का ऑयल हो, इंजन ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मसनूआत की कीमत में अभी तक कोई कमी नहीं की गई, उसके तनासुर से करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कि जहाँ पेट्रोलियम की कीमत कम हुई और उसके साथ ही
आपने देखा कि जिस दिन पेट्रोल की कीमत कम की गई उसी दिन जो है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने जो है वो 6 रुपए का इजाफा, 6 रुपए का इजाफा नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ ये मीडिया पे खबर चल रही है कि 6 रुपए का इजाफा, 6 रुपए का इजाफा मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी कीमत का हम तयन करें तो सरकारी कीमत जो है अभी भी 70 रुपए कीमत है। और 70 रुपए के हिसाब से अगर उन्होंने 90 रुपए किया है तो 20 रुपए का इजाफा है। और जब भी ये मैं बताता हूँ कि मानूर के जब भी इनसे बातचीत हुई कमिश्नर ऑफिस में और इनके साथ मुज़ाकरात हुए और उसके बाद, मगर ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि इन्होंने इस बात को ना कमिश्नर कराची के में बात की इस मौजू पे कि हम कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, और ना ही ये कि इसको उन्होंने कहा, अब कल जैसे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी मीडिया ने अपनी तरफ से ये खबर नशर, ऐसा नहीं है, मीडिया क्यों करेगा कि खबर नशर, बाकायदा डेयरी फार्म एसोसिएशन में भी 2 ग्रुप बन गए और एक ग्रुप कहता है कि नहीं जी पहले हम डिस्कस करेंगे कमिश्नर कराची से, और जिसकी मैं बताता चलूँ कि आज 4 बजे जो है कमिश्नर ऑफिस में ये इजलास तलब किया गया है दूध की कीमतों के ऊपर, और इंशाल्लाह हम कंज्यूमर एसोसिएशन की जानिब से भरपूर प्रेशर डेवलप करेंगे कि कीमतें जो हैं वो सरकारी सतह पे होनी चाहिए। सही, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने बताया कि जब हमने लोगों से कमेंट्स लिए, लोगों से पूछा कि वो किस कीमत पे जो है इस वक्त जो है अपने घरों में दूध जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि 90 से लेकर 100 तक जो प्राइस है। तो इसमें तो आप फिर क्या कहेंगे कि आपकी जो हुकूमत की मुकर्रर करदा जो प्राइजेज़ हैं उसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो फिर इसमें कंसर्न इस वक्त आवाम का, कंज्यूमर का यही है कि उसको प्राइजेस जो है इसकी अगर बढ़ी हैं तो इस लिहाज से मिले, और जो ऑलरेडी पहले जिन्होंने बढ़ाया हुआ उनको कौन पूछेगा, उनको कौन देखेगा। देखें इसके लिए जो है कमिश्नर कराची की टास्क फोर्स मौजूद है और हमने भरपूर कार्रवाई करने का, मैंने कल एडिशनल कमिश्नर जो है हमारे असलम खोसो साहब उनसे बात की थी कि अगर ये प्राइजेस दोबारा अपने सरकारी सतह पे नहीं आती तो इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाए, और यही बात मैं आज भी करूंगा इस मीटिंग में, क्योंकि ये देखें कि ये जो आइटम है खुसूसी तौर पर जो दूध है ये एक आम घर की ज़रूरत है, ज़रूरियात ज़िंदगी क्या, ये बहुत सबसे अहम ये जूज़ है। और इसके लिए अब एक आदमी चले चाय में एक दूध डालता है, मगर बच्चों के लिए, बच्चे जो दूध जो लोग घरों में अपने बच्चों को पिलाते हैं, बुजुर्गों को पिलाते हैं कि भाई उनकी हड्डियों के लिए, दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर भी तजवीज़ ये करते हैं कि दूध उनको देना चाहिए, तो वो क्या इतना महंगा दूध खरीद सकेंगे और क्या उनके वो इस्तात कर रख सकेंगे कि वो दूध जो है वो अपने घर के जो घरेलू उसके लिए जो ज़रूरियात के लिए पूरा साहब, ये तो चलें, ये आपने सवाल कहा कि क्या ये सब पूरा हो सकेगा। एक सवाल और भी है अवाम का, एक सारिफ का, उसका राइट बनता है, उसके ये सवाल है कि चलें हम 100 रुपीज़ लेते हैं, हम 90 रुपीज़ लेते हैं, हम 95 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन क्या श्योरिटी है कि वो प्योर है? बहुत अच्छी बात है, हर कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन हमें वो चीज़ भी तो प्योर मिले। बिल्कुल, आपने मानूर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सवाल किया, और यह हकीकत है कि मैं समझता हूँ कुछ 5% कुछ दुकानें ऐसी होंगी शहर में जो कि बेहतर दूध या खालिस दूध जिसको हम कहते हैं वो भी अब शायद नापैद हो चुका है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब ये ठंडा करते हैं तो बर्फ़ कौन सी डालते हैं, बर्फ़ वो मिनरल वाटर की तो बर्फ़ नहीं बना के डालते हैं, वो एक आम जो पानी होता है गंदा सड़ेला, साफ पानी नहीं है, वही पानी इस्तेमाल हो रहा है, वही पानी ऐसे बर्फ़ डाल देते हैं, उसमें दूध में मिला देते हैं। फिर उसके बाद जो आप रात के 12 बजे चले जाए इनके पास दुकानों पे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल झाग वगैरह सब इस तरह का, ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बाड़े पे ख़रीद के दूध ले रही हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको जो वो प्रिजर्व करने के लिए या उसके अंदर जो इज्जत डाल रहे हैं, ये हमारे लिए मैं समझता हूँ कि सोचने का मकाम है। तो कौकब साहब, फिर ये तो जहन में ये सवाल आता है ना, फिर ये तो 6 रुपए का एकदम से इजाफा कर देना, ये तो जालिमाना इकदाम लगता है। फिर एसोसिएशन जब आपकी बैठेगी आज तो वो ये बात भी तो करें ना कि अगर आप ये कर रहे हैं, प्राइजेस हाई कर रहे हैं इस वक्त, तो इसको प्योर भी तो चीज़ मिले, इसको भी तो कोई पूछे, इसको भी तो कोई पकड़े। बिल्कुल ऐसा होगा कि हम पहले भी कहते रहे, और ये जो फूड डिपार्टमेंट है ये इसके साथ अब जो है हम सैम्पलिंग लेना शुरू करेंगे, और मुख्तलिफ दुकानों से पहले भी ये सैंपल लिए जाते रहते हैं, मगर उसको जो है जैसे अब ये हमारे बाद उनके लिए कोई होता है कि एक्चुअली अभी तक जो सिंध के अंदर जो है सिलसिला है वो फूड डिपार्टमेंट है, और फूड डिपार्टमेंट के पास इतने फाइन्स वगैरह का नहीं है, मगर इंशाल्लाह जैसे अभी फूड कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी उसमें जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि ये अब सिंध में सिंध फूड अथॉरिटी बन रही है, और इंशाल्लाह इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, और कोशिश है हमारी
कि अल्लाह करे कि सिंध हुकूमत इसमें असम्बली में बिल पास इसी महीने करे और इसी सेशन में कर दे, ताकि लोगों को जो रिलीफ हासिल हो सके। और ये जो मनमानी कीमतें हैं या गैर म्यारी, आपने देखा कि पंजाब फूड अथॉरिटी में जो एक नया लॉ पास हुआ और नई अमेंडमेंट के साथ आया, तो उसमें सख्त तरीन सज़ाएँ रखी गई हैं। उसमें यानी 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 2-2, 3-3 महीने की जेल है। तो जब ये भले वो 4 महीने लोगों को दी जाए ना, तो पूरा इलाका सुधर जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है इस वक्त? तो फिर मैं समझती हूँ ये बात जो मेरे पास खबर है कि पाकिस्तान में जो सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पर सार्फिन के राइट्स के लिए कोई भी जो है कानून साजी नहीं की जाती। सिर्फ एक कानून अभी हाल ही में जब हम लोगों के और आपके मीडिया के तवज्जुह से हम बात करते रहे, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका, मगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उस एक्ट के तहत क्या वो प्रोटेक्शन एक्ट है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें 200-250 सफ़ात में मुश्तमिल है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो कोई गैर म्यारी चीज़ बेचेगा उसके लिए जुर्माना हो सकता है, उसको सज़ा हो सकती है, और कोई महंगी अशिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि प्राइस हाइक करना भी जो है ये जुर्म है। जैसे इन्होंने दूध वालों ने कर दी, ये कानूनन जुर्म है कि कोई भी प्राइस आप ये बना ले। बल्कि अभी मैं एक कस्टम कलेक्टर हैं और एक्सपोर्ट के मैं उनके साथ बैठा था जुनेद साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि देखें कौकब, आप जो शर्ट है उसकी कीमत जो मेंस शर्ट है वो 7,000 रुपये पे पहुंच चुकी है, जबकि अगर आप कपड़ा लेके शर्ट बनाए तो वो शर्ट की कीमत आपको बमुश्किल तमाम कपड़ा जो है 1000 से 1200 रुपये, बहुत अच्छा होगा 1500 रुपये, और 700 रुपये उसके ऊपर सिलाई। तो सारिफ की भी तो गलती नहीं है यहाँ पे कि वो जी बिल्कुल ब्रांड की तरफ जा रहा है ना मानूर। आप कोई भी ब्रांड है, ब्रांड अगर वो चमक गया और उसका नाम हो गया तो उस ब्रांड की तरफ चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारिफ को भी सोचना चाहिए कि वो 7,000 रुपए की शर्ट, मुश्किल जो सारिफ अफोर्ड कर सकता है चले वो तो कर सकता है, लेकिन वो जो अफोर्ड देखें दूसरे जो है वो समझता है कि मैं ये लेके आया ब्रांडेड शर्ट, और अब ब्रांडेड शर्ट अगर आपने जैसे मैं तो ब्रांडेड शर्ट नहीं खरीदता, ना मैं कोई कपड़े ब्रांडेड खरीदता हूँ। मैं तो बाकायदा वही, मैंने उनसे भी बात कही, कलेक्टर साहब से भी मैंने कहा जी, बल्कि उन्होंने खुद कहा कि मैं भी यार मैं सिलवाता हूँ, और मैं अगर अफसोस की बात है कि मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो 6 से 7,000 रुपये तो काम ले रहे हैं, 9,000 रुपये की शर्ट ये तो एक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो है, जो हमारा जो तबका है, जो पॉवर्टी हमारे यहाँ जिस तरह कहते हैं 65% जो है ब्लो लोग जो है इस वक्त पॉवर्टी लाइन से ब्लो हैं और इस तरह गुजारिश नहीं, उनकी तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उनकी सैलरी भी इतनी होती हो मंथली। जी बिल्कुल, अभी भी लोगों की जो सैलरी है वो जो 2-2, 4-4 सर्विस का, कम से कम 2 सर्विस पे जो करते हैं, मुलाजमत पे जाते हैं, तब वो घर का भी खर्चा बमुश्किल तमाम पूरा कर सकते हैं। और पहले ये होता था कि एक आम आदमी एक घर में एक फ़र्द जो था मुलाजमत पेशा होता था। अब अगर उसकी बच्ची बड़ी हो गई, या तो वो उसमें जो है क्या नाम है घर में ट्यूशन पढ़ा रही है, या फिर वो बाहर जा रहे हैं, या बच्चा कोई बाहर सर्विस कर रहा है, तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ, क्योंकि ये अखराजात का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और घरेलू अखराजात को पूरा करना, जिंदगी की जो अशिया है उनका लेवल भी ब्रांड कॉन्शियस होकर बढ़ता चला जा रहा है। पहले ये चीज़ नहीं थी। एग्जैक्टली पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कंज्यूमर की, उसके लिए बड़ी एसोसिएशंस, फिर वही बात कहनी पड़ेगी कि सार्फिन के हकूक़ के लिए बहुत काम कर रही हैं, वो काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन ये जो कंज्यूमर है ना, जो इस वक्त आपको देख रहा है, उसको अभी तक नहीं पता कि उसका राइट क्या है, वो समझ ही नहीं पाता। आज जब दूध की प्राइस 6 रुपये लीटर इजाफे के साथ ऑलरेडी पहले से आप 100 रुपीज़ तक प्राइस जो है इस वक्त ले रहे हैं फ़ी लीटर दूध, तो आप फिर भी आप ना लड़ सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं। वो राइट फिर कहाँ से हासिल करें? आज जैसी एसोसिएशन जो खड़ी हुई हैं, क्या फ़ायदा फिर उनका? नहीं, देखें, हम तो हमने जब से काम शुरू किया उस वक्त पाकिस्तान में कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था। असल बात यह है कि आप ला बनवाइए, और हमारी एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इम्प्लीमेंटेशन देखें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंटेशन भी हुई। मैं पंजाब की बार बार मिसाल देता हूँ, हालांकि वहाँ पे जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी है, वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे सारिफ के हुकूक को कोई पामाल नहीं कर सकता। जहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है, मगर यहाँ पे भी इंशाल्लाह चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में, सार्फिन में
मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस आई है, लोग समझने लगे हैं कि गोश्त किस तरह का खरीदना चाहिए, सही, किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। बढ़िया। आपने जब गोश्त का जिक्र किया तो एक बहुत बड़ी खबर आपको भी पता होगी कि हमने एक रिपोर्ट देखी जिसके अंदर ये था कि पिछले 5 महीने में कराची में जो है गोश्त की बड़ी दुकानों से ना सिर्फ पैसा लूटा गया बल्कि गोश्त तक लूटने वाले लूट के रह गए। आपके पास तो ये खबर होगी, आपको पता होगा। बल्कि कल भी ये एक सिस्टम, पहले इन्होंने फोकस कोई दूसरा था, अब ये कोई एक नया गुरु कोई समझते हैं कि कराची में आ गया है कि जो बड़ी बड़ी दुकानों पे जाके गोश्त मतलब पहले खरीदारी। देखें, कोई भी रेस्टोरेंट हो, अगर वहाँ पे अगर 100 आदमी चले जाते हैं कि जी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, खाने के बाद पैसे लेते हैं ना। अब अगर वो 50 आदमी उठ के बाहर चले जाएं तो रेस्टोरेंट वाला क्या कर सकेगा। मगर ये एक जुर्म है और इस जुर्म के लिए सख्त तरीन जो है, मैं समझता हूँ कि देखें कारोबार कर रहा है गोश्त वाला भी जो है वो भी अपना सरमाया लगा के बैठा है। अगर उसका जो सरमाया है उसका मुनाफा तो गया एक साइड में, उसका सरमाया भी साथ में जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को और खुसूसी तौर पर हमारी जो पुलिस है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कल तो मैं एक क्लिप भी देख रहा था कि वहाँ पे बाकायदा वो लोगों को दिखाया गया कि वो उसमें जो है वो जो कौन लेके जा रहा है, खौफ खतर वो आराम से कार्रवाई की जाती है। हम तो समझ रहे थे कि क्योंकि रेंजर्स ने बड़ा काम किया है शहर के अंदर, इसमें अमन व अमान बहाल करने के लिए डीजी रेंजर्स ने, बिलाल अकबर साहब की बड़ी कोशिशें हैं और हमारे जो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कोशिशें हैं। मगर इस सूरत हाल को जो छोटी छोटी सी नज़र आती हैं, मगर एक बड़ा है क्योंकि इसका सरमाया। और इसी से जो है जो अवाम है, जो कराची का रहने वाला है, उसमें खौफ जो है उसके एलिमेंट ज़्यादा पैदा होता है। और हमने ये भी देख रही हूँ आजकल मैं कौकब साहब, बात तो हम कंज्यूमर राइट्स पे भी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं मिल्क प्राइजेस के बढ़ने की, और हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये प्राइजेस जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया उनकी कीमतें भी ज़रूर कम होनी चाहिए, इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली पड़ना चाहिए। मगर बात ये कि जब हम बात करते हैं, अभी जिस तरह हमने गोश्त की दुकानों की बात की कि वहाँ पे हमने देखा कि हम सिक्योर फील नहीं करते, आजकल एक और चीज़ दोबारा से बढ़ गई है, वो है मोबाइल स्नैचिंग। ये चीज़ भी हम बहुत देख रहे हैं। खैर ये तो एक बात की बात है। कौकब साहब, बात यहाँ पे करूँगी, आज ख़ास तौर से आप लोग की मीटिंग हो रही है, आपके एसोसिएशन जो है उसके भी मेंबर शामिल होंगे, बाकी डेयरी जो फार्म्स के एसोसिएशन है वो भी वहाँ पे शामिल होगी। क्या आप समझते हैं कि वो सारिफ के हक़ में बात करने आप तो जा रहे हैं, मगर वो जो डेयरी फार्म एसोसिएशन के मेंबरान हैं वो प्राइजेस हाई करने के हवाले से बात करेंगे, या सिर्फ वो ये कि उसका नोटिस भी लेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो ऑलरेडी हैं तो उनको कम करा के इसी रेट पे लाया जाए जो इस वक्त 90 जो रुपीज़ है फ़ी लीटर मिलना चाहिए। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मानूर के सरकारी कीमत जो है अभी तक वो है 70 रुपीज़। अगर उसमें अच्छा देखें बात ये हमने बड़ी कार्रवाई की और बहैसियत मेंबर टास्क फोर्स मैं मुख्तलिफ जो मजिस्ट्रेट्स के साथ गया और सारिफ को भी मैं बारहा कहता रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कि सारिफ कंप्लेन करे, हमें बताए कि फ़लानी दुकान पे ये दूध इतना महंगा मिल रहा है, या कोई ऐसा गोश्त वाला है या सब्ज़ी वाला है या दुकानदार है ग्रोसरीज के रेट नहीं कर रहा। अब तो ये है कि पहले होता था कि कमिश्नर कराची से पहले रमज़ान शरीफ में रेट्स में निकलते थे, अब तो फ्रूट के रेट भी निकल रहे हैं, सब्ज़ी के रेट भी निकल रहे हैं। बल्कि मैं तो तमाम अपने फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, डेली जो रेट कमिश्नर कराची के आते हैं मेरे फेसबुक पे मेरे पेज पे होते हैं, और फिर मैं व्हाट्सअप का जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर भी मैं अपने जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी कहा हुआ है कि आप डेली इनको लोगों को बताएं। तो हम इस सोशल मीडिया के याद पड़ता है कौकब साहब, या तो आप मेरे प्रोग्राम में थे या कोई और हमने कंज्यूमर राइट्स से प्रोग्राम किया था, शायद मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसमें यही था कि रोज़ाना के जो रेट है कहीं ना कहीं ज़रूर उसको पेश करना चाहिए और नज़र आने चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस हो तो हम उस रेट पे जाके लें। क्योंकि अफसोस के साथ मैं अगर एक शॉप पे जाती हूँ वहाँ 150, जब फ्रूट की बात करते हैं आपको वो किनू मिल रहा है, तो थोड़ी दूर आप और आगे जाएं तो वो आपको 120 तक मिल जाता है, 100 तक मिल जाता है। तो ये सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के रेट्स रखे हुए, हमें नहीं समझ आता किस तरह जाके उनको कहें जी ये रेट है तो आप इस लिस्ट के मुताबिक आप दें। क्या लिस्ट ले लेके हम लोग फिर ये आपसे बात करती हूँ, लेकिन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, मिल्क प्राइजेस जो हैं राइज हुई हैं एज पेट्रोल गोज़ डाउन, और
आपको भी रोज़ाना की बुनियाद पे फेस करना पड़ता है ये सब, चाहे आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने चाहें, चाहे किसी तरह से भी आप शॉपिंग करने जाएं, हर चीज़ में आपको नज़र आता है कहीं ना कहीं रुपए 2 रुपये की तो बात ही नहीं करते हम। अब तो जंप है अब तो 600-700 रुपए, बिल्कुल इस तरह प्राइसेस जो हैं वो हाई होती हैं। पहले किसी तो ये ज़माने सब में- आप भी फेस करते हैं, इसीलिए आज हम लेके बैठे हुए हैं कौकब साहब को। और कौकब साहब बात फिर वहीं से पे आएगी कि ये जब प्राइसेस दूध की बढ़ेंगी और खाने पीने की अशिया की बढ़ेंगी तो और पूछने वाला कोई नहीं होगा, तो कंज्यूमर कैसे पूछेगा, कंज्यूमर अपने राइट को कैसे इस्तेमाल देखिए, करेगा? मैं समझता हूँ कि सारिफ के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है प्राइस को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर कराची हैं ये प्राइस कंट्रोलर हैं। अब इनका बात जो है वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है किसके ऊपर है, वो है सारिफ के ऊपर। सारिफ जाता है, अगर कमिश्नर कराची लिस्ट निकाल रहा है दालों की और तमाम अशिया ज़रूरिया की, तो उसको चेक क्यों नहीं करता, उससे पूछता क्यों नहीं आ रहा, उसके बाद कंप्लेंट्स कितनी करते हैं। हमारे पास शादो नादिर मतलब अगर महीने में वह दिन में 2-1 कंप्लेंट्स आती हैं जिसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं कमिश्नर ऑफिस में और बाकायदा उसके ऊपर एक्शन होता है। हम फिर ये कहते हैं कि आप हमें अपने नंबर अपने सिर्फ कोई हम अगर वो नहीं बताना चाहते अपने नंबर से SMS कर दें। अगर फ़ोन कॉल आपकी लग रही है तो आप हमें SMS कर दीजिए या हमारे नंबर पे जो PTCL के नंबर है उस पे अपनी शिकायत दर्ज कराइए, अपना नाम बताइए, इलाके की दुकान बताइए कि कहाँ पे वो चीज़ें जो है महंगी मिल रही हैं, ताकि एक्शन लिया जा सके उनके अब जब खिलाफ। तक एक्शन आप इन लोगों की अच्छा, ये कंप्लेंट्स चले पे आप मुझे बताएंगे, आपने ये सब किया हुआ है जी, कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मुझे ये बताएं कंप्लेंट्स आती हैं आपको? जी और आती अगर हैं, आती कुछ तो जो रोजाना जिम्मेदार कितनी उस पे नहीं, मैं समझता हूँ परसेंटेज पे आती कि है? ये जो परसेंटेज हम देख रहे हैं सारिफ की वो बहुत जो कम है, होनी चाहिए। जो होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त पूरे शहर से 1.25 करोड़ की आबादी है तो कम अज कम भी 20 से 25 हज़ार तो कंप्लेंट आए, मगर कंप्लेंट्स ऐसी नहीं आ रही। उसमें मीडिया पे बात हो रही है या हम उसमें लोगों से सुन रहे हैं। तो जब तक देखें हमारे पास, हम ये कहते हैं, किसी ने कहा फ़ोन किया कि साहब वो जो है महंगा दूध, मैंने कहा भाई आप अपना एड्रेस बताइए, और वहाँ पे जाहिर है कि NIC तो नहीं पूछता मैं कहता आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए और अब मुझे बताइए आपके मोहल्ले में कौन सी दुकान है। तो वो अगर बताना चाहता है तो फिर हम उसकी कंप्लेन कर लेते हैं, और नहीं बताना चाहता हो, साहब मैंने तो आपको बता दिया, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। तो ऐसे फ़र्ज़ पूरा नहीं होता, आप हमें बताइए। ऐसे तो फिर जितने भी एसोसिएशन बन जाएं, कितने भी कंज्यूमर राइट्स के लिए प्लेटफॉर्म बन जाएं, फिर तो कोई भी कैसे करेंगे बताएं ना भैया। कोई काम ही नहीं कर सकते आप लोग। हम उसके किसी के खिलाफ कार्रवाई, कैसा आपके पास क्या शिकायत है, शिकायत रजिस्टर्ड होकर बाकायदा उसको जो है वो कंप्लेन को हम फॉरवर्ड करते हैं कमिश्नर ऑफिस, वो कंट्रोल रूम जो है मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को भेजता है और उसी दिन एक्शन होता है। आपने देखा होगा अखबारात में कमिश्नर ऑफिस की तरफ से आता है कि आज इतने दुकानदारों पे जुर्माना किया गया, आज इतने लोगों को सजाएं दी गई। तो सजा देने के लिए भी ये है कि फिर उनकी टीम निकलती है, हम लोग भी साथ होते हैं। मगर अब ये सिलसिला जो है ये देखेगा ना कि प्रैक्टिकली अब गर्मी का सीजन आ रहा है और बाहर निकल के और उनके ऊपर एक पार्टिकुलर टारगेट लेके जो हम जाएंगे कि हाँ भाई ये कंप्लेन आई थी, हमने उस दुकान पे गए और छापा मारा या उसको फाइन करवाया या जो भी किया, तो बहसियत टास्क फोर्स मेंबर कराची, कमिश्नर कराची, मेरा फ़र्ज़ है कि लोग अगर मुझे कंप्लेन करते तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूँ और उसके मुतालिका जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर, उसको साथ प्रोग्राम से पहले मेरी बात हो रही थी जिसमें आपने बड़ी हकीकत वाली बात है जो आपने बताया कि पहले जब कभी कोई प्राइस बढ़ती थी तो बाकायदा उस पर शोर हो जाता था, और पहले इस तरह प्राइसेस नहीं बढ़ती थी कि 20 रुपये बढ़ गए या 50 रुपये एकदम से बढ़ गए, या पहले होता था जी 50 पैसे बढ़ गए या 1 रुपया बढ़ गया, तो उस पर भी बहुत शोर होता था और जो कंज्यूमर था वो अपने राइट्स इस्तेमाल करता था। जब कंज्यूमर को इतनी अवेयरनेस नहीं थी जबकि, मगर इस चीज़ों पे फिर फ़ौरन एक्शन लिया जाता था। लेकिन आज जब कंज्यूमर जो है उसको अपने राइट्स ही पता हैं, जब वो ये देखता है कि प्राइस जो है एकदम से अभी वो 50 रुपये लेके गया था तो दूसरे दिन वो आपको 70 रुपये मिल रही है, तो उस वक्त वो अगर वो चीखना भी चाहे तो वो चीखता नहीं है, ना वो किसी को बता पाता, और वो बस ये कहा जाए वो मजबूर है कि ले फिर वो 70 रुपये। मैं समझता हूँ देखें आज क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंज्यूमर में आ गई, जो ये चीज़ें है कि आप लोगों ने इतने एसोसिएशन से बना ली फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर है कि वो जाग ही नहीं रहा है। ये जब तक सारिफ हमारा सोता रहेगा
और तो उसके वो अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं तो करेगा। यहाँ पे बैठ आवाज़ के बुलंद जितना करने भी के लिए आप हैं या मैं हूँ, अगर मैं इस वक्त कितनी मेरे पास लिस्ट है फूड आइटम्स की कि यहाँ पे प्याज जो है 76.92% और दाल माश पता नहीं क्या क्या, अगर मैं बताना चाहूँ तो शायद सारा हमारा प्रोग्राम गुजर जाए। लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊँगी कि फरवरी में कहा गया जा रहा है कि साल ब साल 4.2% जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है। अब आगे देखें फिर कितना इजाफा होता है। देखिए, ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, इसी तरह जैसे इसका इफेक्ट आएगा। और उसके जैसे जब भी पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती थी, आपने देखा कुछ अर्से पहले जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते थे तो यही कहा जा सकता था कि भाई देखें ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ते हैं, इसके ऊपर लागत बढ़ जाती है। तो जब कम होती है तो ये अखलाकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे ताजरों की। और हम ये रोज़ की बुनियाद पे देख रहे हैं, जिस तरह अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई, तो सबसे पहला सवाल जो आवाम करती है, जो सब प्रोग्राम से बैठ के करते हैं, मीडिया आवाज़ उठाता है, वो यही कि चलें मगर किरायों में कमी नहीं आती है, प्राइस में कमी। लोग उसी तरह जो हमारी ज़्यादातर आवाम, हर एक के पास तो गाड़ी नहीं है, अपनी कन्वेंस नहीं है, ज़्यादातर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अब बिल्कुल ये इन लोगों को जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी इन्होंने कुछ बल्कि हुकूमत का भी फोकस है यही है कि ये पेट्रोलियम की कीमत में कम करने का मकसद ये था कि सारिफिन को रिलीफ हासिल हो सके। आज जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ये बयान दिया है कि हम ये समझते हैं कि पेट्रोलियम, इसी तरह एहसन मुनीर साहब जो हैं लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो CEO हैं, उन्होंने भी आज ये अखबारी में बयान दिया कि इससे जो है पेट्रोलियम की जो कीमत है उसकी कीमत कम होने से जो है ये अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम होंगी और यहाँ पे बाइंग पावर लोगों का बढ़ेगा। क्योंकि देखिए ना, अब मैं पेट्रोल पहले समझता था कि नहीं भाई अगर 10 लीटर डलवाना है 5 लीटर डलवा दिया, किसी मोटरसाइकिल वाले ने 100 रुपये का डलवा लिया, तो अब वो जो है इसकी इस्तेताद में आ रहा है और फिर मार्केट में जब जाता है और उसकी कीमतें कम, इससे कीमतें कम करने से ये होता है कि रोलिंग आपकी बढ़ती है। लोग बाइंग पावर आ जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अशिया खरीदेंगे। पहले अगर कोई चीज़ अगर वो खरीदना चाहता था, सपोज शर्ट खरीद रहा है तो वो एक लेके आ रहा है, अब 2 भी ला सकता है, तो उसकी इस्तेताद में। मगर हकीकी मायनों में इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। और जो हमारे ताजिर हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे भी अपील करूँगा कि वो अपना रज़ाकराना तौर पे अपने खुद भी देखें, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो यकीनन कोई चीज़ खरीद भी रहे होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आता है। आप अपनी चीज़ को जो आप बेच रहे हैं वो कम कर दें तो यकीनन जब ये लोग जाएंगे मार्केट में तो दूसरी चीज़ भी कम मिलेगी। इसी तरह इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि सिर्फ अशिया पे आना चाहिए, बल्कि जो स्कूल की फीसें उसके ऊपर भी कमी होनी चाहिए। क्योंकि जो स्कूल की फीसें आप देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, सिक्योरिटीज़ के नाम पे भी पैसा लिया जा रहा है कि जी हमारी जो स्कूल की सिक्योरिटी है इसमें 4 जो है हमने सिक्योरिटी गार्ड और रख लिए हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसको हमारा माशरा जो है, हम इस माशरे के फ़र्द हैं और इस माशरे के फ़र्द होने के नाते हम पे ये अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि जहाँ हुकूमत ये कर रही है हमारी आवाम के लिए कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी कर रही है, तो हमें भी बहैसियत कारोबारी ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अशिया की कीमतों को कम करें। हमें ये सोचना ज़रूर चाहिए कौकब साहब, लेकिन आप इतने अरसे से इन लोगों से डायरेक्टली आपका जो है इनसे इंटरेक्ट होता है, आप मिलते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, फोकस क्या होता है इन लोगों का कि सारिफ को रिलीफ देना या फिर वही सब चाहते हैं चाहे कोई भी होगा वो कहेगा कि मुझे ही फायदा हो? देखें, कारोबार को कुछ लोग कारोबार की तरह करते हैं, मुनाफा कमाना हर एक का हक है, मगर नाजायज़ मुनाफाखोरी, ये जिस तरह दूध वालों ने की, ये है नाजायज़ मुनाफाखोरी। और मैं हूँ नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ। मैं कहता हूँ मुनाफा लेना ठीक है, आपका एक आप समझते हैं कि आपकी लागत आई अगर 100 रुपये, आपने कहा जी मैं 115 रुपये में बेच दूँ, वो चीज़ सही है, आपका हक बनता है कि आपने 15 रुपये ले लिए, आपने मेहनत की उसके ऊपर, जाहिर है आपने कोई सरमाया भी लगाया होगा, आपने इन्वेस्टमेंट भी की होगी, तो 15% लेना और ये जायज़ है। मगर 200% लेना या 100% लेना वो नाजायज़ है। तो ये जैसे शर्ट की बात कीजिए, यहाँ तो ऐसा लगता है कि ये 500% ले रहा है। अब 500% में जो है, और मैं समझता हूँ कि अब जैसे दूसरे ममालिक में होता था, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि कंज्यूमर एसोसिएशन जहाँ कीमतें बढ़ती है, जैसे दूध जो है अशिया ज़रूरिया है हमारी, तो अगर मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यह ऐलान करूँ कि अगर दूध की कीमतें ये इन्होंने आज की मीटिंग में भी कम नहीं की, तो फिर हम क्या है कि इसके हमारे सार्फिन को क्या चाहिए, हमारे सार्फिन को ये चाहिए कि दूध की खरीदारी कम से कम 2 दिन के लिए रोक दें और उसके मुकम्मल बाइकाट करें, कोई भी दूध लेने नहीं जाए।
तो ये क्या करेंगे, सड़कों पे दूध को फेंकेंगे, क्योंकि इनके पास इतना खजाना वो नहीं है कि कोई एहतमाम के ये कर सके। खाने पीने की अशिया के बारे में वाकई ये कहा जाता है कि उसको वो कितने दिन तक रख नहीं सकता, कितनी देर तक सेव कर रखेंगे। आप अगर रुकेंगे इस चीज से ना इस्तेमाल करें चंद दिन, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली आती है, पूरी दुनिया का स्टेबल हो जाएगी। और वो डिमांड एंड सप्लाई के भी डिमांड ही खत्म कर दें आप, रूल ही यही है। और फिर अगर आप दूसरी बात ये एक तरफ मानूर कि जब दूध वाले की हम दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने ग्राहक को देखा होगा, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो 4-5 होते हैं, दूध वाला 1 होगा या 2 होंगे, तो 5 आदमी मिलके जो हमारे कंज्यूमर्स हैं अगर उसके ऊपर प्रेशर डालें और उससे कहेंगे नहीं भाई हम तुम्हारी दुकान से लेना, दूध ख़त्म कर देंगे तो अगर तुमने नहीं बेचा। और दूसरी तरफ एक ये देखिए कि जब ये कहते हैं कि जी हमारे कारोबार में मुनाफा नहीं है, तो हर गली के नुक्कड़ पे महीने में 2 दुकानें खुल जाती हैं, और सबसे खूबसूरत होती है, बड़ा पैसा लगा के कितना पैसा कितना उसको डेकोरेट करते हैं। खासतौर से कराची की जब कराची की आप देखेंगे जो डेयरी फार्म्स जहाँ पे दुकानें हैं वहाँ पे आप दूध वाले के पास चले हैं तो आप उसके बाद स्टील के ज़बरदस्त बेहतरीन उसके वो होंगे, उसके बाद उसके टाइल लगा होगा। ये आपने बिल्कुल सही बात की, मेरी आंखों देखा हाल है। एक जगह यहीं पे कॉर्नर पे शॉप बन रही थी तो बड़ा मैं हैरान थी, बहुत अच्छा उसको सजाया जा रहा था, बाकायदा उस पर महंगे वाले टाइल्स लगे, तो हैरान कुन था। मैं पहले तो ये था सरप्राइज कि पता नहीं क्या यहाँ पे ओपन हो रहा है कॉर्नर पे, पता चला दूसरे दिन देखा तो वो एक मिल्क शॉप थी। तो ये बाकी सरप्राइजिंग था कि क्या रीजन है कि इसको इतना अच्छा बना के, क्या उनके पास पैसा बहुत है? हाँ नहीं, उसमें मुनाफा प्रॉफिट इतना प्रॉफिट ले रहे हैं ना कि आप कितना भी अगर वो 4 मन या 10 मन दूध वो बेच देता है तो दिन के जो है वो अगर वो 25-50 हज़ार रुपए लेके जा रहा है तो आप ये समझे मुनाफा है ना इसमें। और फिर उसको ज्यादा जरूरत है, कलर तो चेंज होता नहीं, पानी डाल देगा, अगर पीछे से उसकी सप्लाई नहीं आई कुछ ना कुछ उसको बढ़ा देगा। तो ये अच्छा, फिर एक दूध वाला, अब ये देखिए मैं मानू जो पॉइंट की मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो डबल रोटी भी बेच रहा है दूध वाला, जी बिल्कुल, अंडे भी बेच रहा है, बन भी बेच रहा है, और तमाम ये लस्सी भी बेच रहा है, मक्खन भी बेच रहा है, ड्रिंक्स भी बेच रहा है, फिर उसके बाद जो है जनाब ये दूध भी बेच रहा है, फिर उसके तमाम जितनी है उसका, तो आप ये देखें कि वो मुनाफा तो है ना उसके पास। अब अगर वो अपना मुनाफा कम कर ले, मैं कहता हूँ जायज़ मुनाफा लेना उसका हक है। हमने लागत की बात की इनसे, डेयरी फार्मर्स से, उन्होंने एक कमेटी बनाई। लागत की किसी चीज़ में लागत क्या है अब ये बताऊँ, लागत जो चीज़ें यूज़ होती हैं मानूर, लागत जब हमने देखी तो उन्होंने जो है बिजली के बिल बढ़ा चढ़ा के पेश किए हुए थे, उस हालांकि कुंडे पे चलते हैं। डेयरी फार्मर्स को जितने भी ये फॉर्म्स बने हुए हैं, ज़्यादातर जितने भी जो हैं वो सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, शायद वो अलॉट हुए नहीं हुए। एक डेयरी फार्म्स की ज़मीन थी, अभी तक उसका एक तनाज़ा, बल्कि उन्होंने एक DCO साहब थे, उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उन्होंने कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी नहीं की, सिर्फ सरमायाकारी है उनकी भैंसों पे। तो फिर इस पे किसका और जोर चलेगा? क्या ये हुकूमत है जिसको पूछना चाहिए इनसे, ये वो मीटिंग करनी चाहिए ख़ास तौर से इस बारे में कि यहाँ क्यों? क्योंकि एक ये भी पॉइंट जहन में आता है कौकब साहब कि अगर प्राइजेस कम होंगी डेयरी मसनूआत जो हैं उनकी, तो बाइंग पावर बढ़ेगी, जब आप उसको ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे। बिल्कुल हकीकत यही है। देखिए तो और दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप बात सही कह रही हैं। मैं आपको एक और निशानदेही करता हूँ, पिछले दिनों वो जो टॉक्सिन इंजेक्शन थे जो कि हमारी सेहत के लिए भी जो है हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ही मैं समझता हूँ कि गैर मियारी हैं, और अभी तक इसका फैसला कहते हैं कि नहीं हुआ कि जर्मनी से वो आ रहे हैं, फिर वो खुल गए और उसकी इजाज़त दे दी गई, उन्होंने प्रेशर डाला और पहले कुछ अरसे हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया था। पंजाब हाई कोर्ट ने बाकायदा इसके खिलाफ फैसला दिया और किसी की जरूरत नहीं थी कि बना सके। अब फिर मुझे मालूम हुआ कि जनाब वो फिर दोबारा जो इंजेक्शन लग के और वही भैंसों को लगाए जा रहे हैं। तो ये हम सितम ज़रीफ़ी करते हैं जानवर के साथ, हम सितम ज़रीफ़ी करते हैं अपनी कौम के साथ, और उसको जो है जाहिर है हमारे अगर एक जो फिर उस पे सितम ज़रीफ़ी हम प्राइजेस अब ये मतलब चारों तरफ से अगर आप सारिफ के साथ ये लूट मार का सिलसिला जारी रखेंगे तो यकीनन फिर सारिफ वही होगा हशर के जो हम बचपन में देखा था कि अयूब खान के ज़माने में, मुझे याद है मैं छोटा था तो सड़कों पे आ गए थे और मैं देख रहा था कि हज़ारों नहीं चारा ने कीमत बढ़ी थी चीनी की, तो लाखों की तादाद में जो है लोग जो है वो आ गए और उसको पता नहीं क्या क्या कुछ उनके खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अब जो है एक तरफ तो सारिफ को ये देखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सड़कों पे आने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो आके और
कोई तोड़ा फोड़ी शुरू कर दें। आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट घर बैठ के भी कर सकते हैं। प्रोटेस्ट इस तरह कर सकते हैं कि आप वो चीज ना खरीदें, इस तरह भी ना आपने कहा। खरीदें। अगर हम बाइकाट की अपील करें, और जैसे मैंने आपको बताया आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम सार्फिन को जो इस वक्त देख रहे हैं, और दूध की खरीदारी तो हर आदमी करता है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आज अगर डिसाइड नहीं होता और वो उसकी कीमत पे हटदर्मी करते हैं, तो आप हमारे साथ, हम ये अपील आपके तवज्जुह से करेंगे कि हम जो है बाइकाट, दूध के बाइकाट की मुहिम चलाएंगे 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर उसको 1 हफ्ते तक करेंगे, और फिर जो है क्योंकि ये जखीरा ऑटोमेटिकली वो प्राइस उसकी फिर आप फिलहाल खरीद सकते हैं कि डब्बा पैक मिल्क है या दूसरे और मिल्क मिल रहा है, या अपने बच्चों को अगर देना ही है तो आप उस दूसरी तरफ थोड़ी दिन के लिए स्विच कर लें, ताकि ये जो है हमारा जो खुला दूध है इसके ये लोग सुधर जाएं, और इनके डेयरी फार्मर्स और रिटेलर्स एसोसिएशन को ये मालूम हो सके कि सारी फी वो कुव्वत है जो एक उसको हिला के रख सकते हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर पूरे पाकिस्तान के सार्फिन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे यकजा हो जाए, जमा हो जाए और एक कुव्वत का मुजाहिरा करें, तो किसी को जुर्रत नहीं है कि वो अपनी कीमतों में इजाफा कर सके, किसी की जरूरत नहीं है कि वो गैर मेयारी अशिया बेच सके। यकीनन सारिफ ही खरीदार है, तो सारिफ को जो है ये समझना पड़ेगा कि ये जो गैर मेयारी अशिया हैं, चाहे वो फूड है, फूड आइटम्स हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। ये मैं आपसे बात करने वाली थी अभी कि जो खाने की खास तौर से जो अशिया हैं उनका मेयार, क्वालिटी और उनकी खास तौर से वैलिडिटी जो है चेक करने के लिए कोई जिम्मेदार है, यानी अगर है तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, एक पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी जिसका 18 अमेंडमेंट के बाद जो है फूड के ऊपर से रोल ख़त्म हो चुका, और वो अभी हटदरी में कायम रखते हुए उसको, बल्कि यहाँ पे हमारे सूबाई वजीर जो हमारे फूड कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कहा कि 18 अमेंडमेंट के बाद ये बिल्कुल सिलसिला ये था कि वो सूबों को दे देना चाहिए था, मगर अभी भी वो जो है वहाँ पे लाइसेंस के नाम पे रिन्यू करने के, उनके लाइसेंस के नाम पे इंडस्ट्री से, और मैंने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहा है, क्योंकि मैं अब FPCCI में भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, तमाम इंडस्ट्री को बताने की कोशिश करेंगे कि उनको जो है ये उनकी जो आप लाइसेंस फीस दे रहे हैं, जो खुसूसी तौर पे आप रिन्यू करने के लिए लाइसेंस फीस देते हैं, फिर धक्के खाते हैं, और हमारा जो इम्पोर्ट हो रहा है आइटम, ये देखें मानूर बड़ा जुल्म है हमारे साथ कि अभी तक इम्पोर्ट आइटम को जो है वो चेक करता है PSQCA का एक जो अफसर है, और वो रिपोर्टें किस तरह दी जाती हैं कि अभी एक अगर 24 घंटे में कोई रिपोर्ट आनी चाहिए लैब टेस्ट की, तो वो 8 घंटे में रिपोर्ट पैसे लेके दे दी जाती है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं आपके, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी नहीं होता, नहीं, देखिए वो तो वहाँ पे अब एक कंटेनर पे अगर चाय के कंटेनर 250 आ रहे हैं और उसके ऊपर उन्होंने पैसे बांध दिए हैं, तो हमें क्या इज्जत मिल रही है? हम मार्केट में अगर कोई चीज चली जाए तो हम उसको किस तरह रिकवर कर सकते हैं? सही। ये था इंटर इनटू द कंट्री, उसी वक्त आप चेक करें उसको, और ये हमारा वो है फर्ज था, मगर ये PSQCA ने, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल जो अथॉरिटी है, वो क्वालिटी कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई। और इसी तरह आपने देखा कि मिनरल वाटर के नाम पे जो यहाँ पे, और साफ पानी के नाम पे, अच्छे पानी के नाम पे, सबसे बेस्ट कारोबार इस वक्त जो है, खासतौर से कराची की जब बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो पानी का जो कारोबार है वो सबसे प्रॉफिटेबल है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिसमें आप जितना भी चाहे आप मिलावट कर लें, पेट्रोल के बराबर ये कीमत पेट्रोल के बराबर है। बिल्कुल। तो ये जो सूरत हाल है हमारे लोगों को देने पड़ेगा हमारी, और मैं ये समझता हूँ कि नैब जो है हमारी बहुत सारे कामों में उन्होंने बड़ा इख्तियारात का इस्तेमाल किया, इसकी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल तमाम जितने भी ज़ाहिर है नैब में भी जो लोग हैं वो भी कंज्यूमर हैं, DG भी कंज्यूमर हैं, और तमाम लोग जो हैं, तो ये इस इदारे को खुला छोड़ा हुआ है, इसको देखना चाहिए कि कितने कंटेनर ये इनका डिपार्टमेंट क्लियर कर रहा है, फूड के नाम पे कितना पैसा कमाया जा रहा है, और कहाँ वो जो अफसर है उसने कहाँ रिहाइश इख्तियार की हुई है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम लोग ये देखें तो ये मैं समझता हूँ कि गिरफ्त मजबूत हो सकती है। थैंक यू सो मच कौकब साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और कौकब साहब के तवज्जुह से नाजरीन को मैं यहाँ बात करूँगी कि की पॉइंट जो है कौकब साहब ने हमें दिया कि सारिफ जो है वो बिल्कुल मजबूर नहीं है, बल्कि सारिफ सबसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग किस तरह है कि अगर किसी चीज़ जो है उसके प्राइजेस बढ़ती हैं, हमने ये आज प्रोग्राम जो करने का मकसद ये था, ये बताना नहीं था कि दूध की प्राइजेस हाई होगी, ये बताना मकसद है कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ती है और आपको पता है कि ये गलत है, तो आप इसके लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सारिफ से बड़ा ताकतवर इस वक्त कोई नहीं, क्योंकि अगर आप सब एक हो जाएं तो कहीं भी आप मजबूर नहीं हैं। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
है।